वेलकम बैक टू माई व्लॉग गाइस। आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज के जनरेशन से रिलेटेड है। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी बातों पे चर्चा की जाए जिस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की जनरेशन में, आज की ड्यूरेशन में, जहाँ पे कहीं ना कहीं आज हमारा यूथ, आज एक बहुत बड़ा एक ग्रुप, एक यूथ का इन चीज़ों से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है आज हमारे जनरेशन्स पे, आज हमारे इन्वायरमेंट पे। अगर आप आसपास देखें तो कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आ रहा होगा। मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो अब ध्यान से सुनिए। सो गाइस, आज का टॉपिक है डिप्रेशन। अब आप बोलोगे यार फिर वही डिप्रेशन, फिर वही बातें। हाँ, ये वही बातें हैं और इन बातों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आज की डेट में देखो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं आगे पहुंचने की होड़ में, आगे पहुंचने की दौड़ में लगा हुआ है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। पहले हम एक कोविड से जूझ रहे थे, फिर यूएसए में सुना कि काले गोरों पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, फिर अभी कनाडा में कैलगरी में हेल स्टॉर्म हुए, इंडिया में बाढ़ आ गई, फिर वोटिंग डे एंड सो ऑन गाइस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस 2020 में हम सारे लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर से एक इच्छा शक्ति स्टार्टिंग से थी कि नहीं यार हम इसको पार कर लेंगे, बट कुछ लोग टूटते जा रहे हैं, कुछ लोगों की नौकरियां चले गई हैं, कुछ लोगों के स्कूल्स बंद हो गए हैं, कुछ लोगों के कॉलेजेस में एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग इन चीजों से पीछे हैं, कुछ लोग जो जी जान से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे IAS बनेंगे, IEEE क्लियर करना, IIT क्लियर करना है, नई नौकरियों के लिए उनका सिलेक्शन हो चुका था, बट आज कहीं ना कहीं वो लोग निराश हैं, वो लोग टूट रहे हैं। सो ये सारी चीजों का अगर कॉम्बिनेशन कहा जाए तो वो कहते हैं डिप्रेस, होप छोड़ना। सो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आप आसपास देख रहे होंगे या खुद में महसूस कर रहे होंगे, आप जरूर काउंट करिएगा। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए, जो मैंने सोचा कि ये सिम्टम्स डिप्रेशन में जरूर नजर आते हैं जब एक इंसान डिप्रेस होता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं डिप्रेस नहीं हूं, बट डिप्रेशन ये कहा जाए कि आप ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन एक वर्ड है कि यार ये कहते हैं ना बीमारी, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो चेक करेगा, बोलेगा टाइफाइड है तो टाइफाइड हो गया। सो डिप्रेशन कोई एक चीज से समझ में नहीं आता है, वो स्लोली वो वर्ड डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। सो उसके जो सिम्टम्स है, जो पहला सिम्टम है वो है फीलिंग सैडनेस। अंदर से ही इंसान निराश हो जाता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने लगभग IIT क्लियर कर लिया था, प्लेसमेंट होने वाला था, नौकरी जॉब मिलने वाली थी और ऑल ऑफ सडन कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। 3-4 महीने से लॉकडाउन है, जॉब का कोई सिनेरियो नहीं अभी हो ही रहा था, फिर स्लो डाउन हो गया है मार्केट में, लोगों की जॉब जा रही है। जो जॉब्स डिमांड में है वो इसेंशियल सर्विसेज में है। मगर अगर आप कहा जाए कि भैया अगर मैंने IT किया तो मैं इसेंशियल सर्विस, मतलब सो कॉल्ड जो लो लेवल की जॉब होती है, मैं उसमें क्यों जाऊं, बिकॉज मैंने IIT किया है, मैं IT में आगे जाना चाहता हूँ, इसमें आगे जाना चाहता हूँ, उसमें आगे नहीं चाहता, बट दैट डजंट बिलोंग्स टू एसेंशियल सर्विसेज लाइक द बेसिक जॉब्स। सो कहीं ना कहीं एक इंसान सैड है। फीलिंग सैडनेस इज द फर्स्ट सिम्टम। सेकंड सिम्टम है आइसोलेशन। कुछ लोग जब इन चीजों से परेशान होते हैं, जो चीजें चल रही है जीवन में, वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, एक कमरे में बंद हो जाएंगे, लोगों से दूर रहते हैं, तन्हा रहते हैं, लोगों से ज्यादा बातचीत ना करना। सेकंड सिम्टम है डिप्रेशन का। थर्ड सिम्टम जो है आइसोनेमिया और स्लीपिंग टू मच। आइसोलेमिया मतलब जब रात भर नींद नहीं आती, हम बिस्तर पे लेट तो जाते हैं, बेड पे लेट तो जाते हैं, बट रात भर हम छत को सिर्फ ताकते हुए सोचते हैं कि कब ये चीज ओवर होगी, कब ये होगा वो होगा। और कई लोग इस चीज को बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है जब लोगों को रात भर नींद नहीं आती है, दिमाग में टेंशन चलते रहती है। लोग इसके लिए मेडिसिन भी लेते हैं जिससे कि आइसोनेमिया रिकवर हो जाए। या फिर स्लीपिंग टू मच,
लोग इतने परेशान हैं कि बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है कि कुछ ज्यादा ही नींद आती है, मतलब लोग सोते ही रहते हैं। अगर मिनिमम स्लीप आवर्स देखा जाए तो 6 to 8 आवर्स होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, अगर वो फिट है। लेकिन कुछ लोग 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे तक सोते हैं। ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। जो अगला है लैक ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ भी करने जाते हैं, खाना ही बना रहे हैं, बनाते बनाते थोड़ी देर बाद यार कहते हैं फीलिंग लो, आई एम फीलिंग लो, दैट इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। मतलब कुछ भी करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद निराश होना। सो दैट इज काइंड ऑफ डिप्रेशन सिम्टम। होपलेस जो अगला सिम्टम है, कुछ भी कर रहे हैं, होप नहीं होती है कि यार हो ही जाएगा, मतलब ठीक है कर दिए। कहते हैं ना अंदर से एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यार होप है 100%। कहते हैं अगर आप माइंड से बीमार हो तो बॉडी अपने आप बीमार पड़ जाती है। अगर आप माइंड से फिट हो, भले इंसान कैंसर से जूझ रहा है, फिट हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे होंगे दुनिया में कई सारे लोग कैंसर से मर रहे हैं और कई सारे लोग कैंसर के अंदर भी होप होते हुए कहां से इलाज करा रहे हैं, क्योंकि एक होप है कि नहीं जीना है। वो होप छूटने लगे तो डिप्रेशन के अंदर काउंट होता है। और डेथ और सुसाइड, जो कि आज का बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सभी लोग उस नाम से वाकिफ हैं, सुशांत सिंह राजपूत, जिसने सुसाइड किया है। आई एम नॉट श्योर सुसाइड किया, मर्डर किया, व्हाटएवर, लेकिन जो मीडिया के थ्रू जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जहां तक मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, कहीं ना कहीं उसने सुसाइड किया क्योंकि वो डिप्रेस था। चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों ने लेग पुलिंग की उसकी वजह से डिप्रेस था, चाहे उसको मूवीज की वजह से रिजेक्शन आए इसके लिए वो डिप्रेस था, चाहे वो फैमिली की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, व्हाटएवर, वो डिप्रेस था, इसलिए उसने सुसाइड किया। सो ये जो बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज में डिप्रेशन की, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डिप्रेशन क्या होता है। तो ये जो चीजों का सिम्टम्स है, ये अगर लेवल 1 पे रहे तो चलता है, लेकिन अगर ये बढ़ता चले जाए, अगर आप रेगुलर लोगों से कट के रहने लगो, अगर आप रेगुलर ज्यादा सोचने लगो, अगर आप रेगुलर होपलेस हो जाओ, किसी भी चीज को काम करने के बाद उम्मीद ना रहे, अगर ये सारे सिम्टम्स लेवल अप होते चले जाएं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद इंसान सुसाइड या डेथ तक पहुंच सकता है। क्या इसका क्योर है, क्या ट्रीटमेंट है?